हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आज हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, जिसको आपने क्या करना है, पहले इनकी वैल्यूज पुट करेंगे सारे रेशियोज की, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर देखिए आगे साइन किसका लगा, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। फिर देखिए साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर देखिए कोसेक 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 2/√3। फिर देखिए डिनोमिनेटर में है सेक 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 2/√3। फिर देखिए आगे प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर देखिए cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट देखिए प्लस का साइन लगा है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर देखिए cot 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा 1/2 + 1, इसको हम पहले कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो मैं डिनोमिनेटर में 1 लगा सकती हूँ। तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। और ऊपर आप देखिएगा, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2, और एलसीएम भी हमारा क्या था 2। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू लिखी है उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। फिर देखिए साइन किसका, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाऊंगी। आगे देखिए 1 है यहाँ पर, और एलसीएम कितना था हमारा 2। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को, न्यूमरेटर की वैल्यू को हम एलसीएम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 2 क्या आ जाएगा 2। और देखिए लास्ट वाला टर्म मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में फिर से आप देखेंगे यहाँ पर 2/√3, ये वाली वैल्यू को मैंने ऐसे ही रखा है। लास्ट में जो 1/2 + 1 है, ये ऊपर जैसा ही है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा प्लस। देखिए यहाँ 2 + 1 लिखा था मैंने, तो 2 + 1 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं 3, तो सेम आंसर यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3/2। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो जो कि क्या आएगा 2√3। अब आप देखिएगा डिनोमिनेटर में लिखा है 2, तो आप बताइए 2 में मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 2√3 आ जाए। किससे करना पड़ेगा, √3 से। और ये √3 से मैं ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू को कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3√3। फिर देखिए साइन लगा माइनस का, तो माइनस का साइन लगाऊंगी। अब सेम चीज देखिए, मेरा जो एलसीएम है वो है 2√3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है √3। तो इस बार क्या करना है, √3 तो हमारा पहले से है, हमें देखना है ऐसा नंबर जो मैं मल्टीप्लाई करूं और मेरी वैल्यू आ जाए मेरे एलसीएम के बराबर। तो वो नंबर क्या होगा 2। और उस 2 को हम फिर क्या कर, और उस 2 को अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 क्या आ जाएगा 4। अब सेम चीज हमने करनी है डिनोमिनेटर में। देखिए √3 और 2, तो क्या आएगा एलसीएम 2√3। फिर ऊपर देखिएगा, देखिए √3 लिखा हुआ है, किसकी कमी है 2 की। 2 मल्टीप्लाई करने से मेरे को मिल जाएगा मेरा एलसीएम वाला वैल्यू। तो उस 2 को फिर मुझे क्या करना होता है, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, जहां पे भी क्या लिखा है सेम वैल्यू लिखी है 2, तो 2 × 2 क्या आ जाएगा 4। फिर देखिए साइन किसका, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाऊंगी। अब देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है 2, और यहाँ पे क्या है 2√3, तो क्या नहीं है मेरे पास √3 नहीं है, तो उससे कर लूंगी मैं मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू को। तो ये बन जाएगा 3√3। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, तो क्या होगा, देखिए 3√3 - 4/2√3। अब देखिए ऊपर वाला फ्रैक्शन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, नीचे जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उससे मैंने इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय क्या होता है, साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई का, और जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। तो मैं लिखूंगी 2√3/4 + 3√3। फिर देखिए 2√3 से
2√3 हो जाएगा कैंसिल। मेरे पास अभी वैल्यू बचेगी 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब आप देखिए, आपका डिनोमिनेटर देखिए स्क्वायर रूट में है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए उसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर तो हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं 3√3 माइनस 4। डिनोमिनेटर में देखिए लिखा हुआ है 4 प्लस 3√3। अब देखिए मैंने क्या करना है, मैंने न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट से करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 प्लस 3√3 का कंजुगेट क्या आएगा, 4 माइनस 3√3। अब आप देखेंगे 3√3 जो कि एक बड़ी वैल्यू है 4 के कंपैरिजन में, उसके आगे नेगेटिव साइन लग चुका है, तो मेरा डिनोमिनेटर कैसा आएगा, तो मेरा डिनोमिनेटर कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको चेंज करके 3√3 प्लस 4 लिख दूंगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 3√3 माइनस 4 डिनोमिनेटर में भी लिख दूंगी और 3√3 माइनस 4 न्यूमिनेटर में भी लिख दूंगी। नेक्स्ट स्टेप देखेगा, अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा a प्लस बी a माइनस बी जो कि आइडेंटिटी है, और इसका आंसर आएगा हमारा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर में आप देखेंगे a माइनस बी, एक चीज एक वैल्यू दो बार लिखी हुई है, तो मैं इसको लिख देती हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, देखिए आपको ऊपर दिखाई देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं लगाऊंगी आइडेंटिटी जो कि क्या होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। और डिनोमिनेटर देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। फिर साइन माइनस का लगाए तो माइनस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, देखिए 3√3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। फिर साइन प्लस का है, 4 का स्क्वायर 16। फिर साइन माइनस का है, देखिए 4 इंटू 2 करूंगी तो 8 आएगा, 8 इंटू 3 करूंगी तो कितना आएगा 24, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है √3। डिनोमिनेटर में देखेंगे 9 इंटू 3 क्या आएगा 27, फिर माइनस का साइन और 16। नेक्स्ट स्टेप देखिए 9 इंटू 3 क्या आएगा 27 और प्लस 16 माइनस 24 √3। डिनोमिनेटर में देखिए 27 माइनस 16 क्या आएगा 11। तो अब देखिए लास्ट स्टेप, हमने 27 और 16 को करना है ऐड, हमारा आंसर आएगा 43। अब देखिए आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 24 √3 और डिनोमिनेटर में 1, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। तो अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, देखिए लिखा है 5, तो हम लिखेंगे 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर। फिर देखिए आगे साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है 4, तो 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3, और उसका हम कर देंगे स्क्वायर। फिर देखिए आगे माइनस का साइन लगा है तो साइन लगाएंगे माइनस का। अब लिखा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का कर देंगे हम स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो उसका हमने करना है स्क्वायर। फिर प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, और उसको हम कर देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए 5 ऐसे लिखूंगी,
1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर साइन प्लस का है, फिर देखिए 4 भी ऐसे लिखूंगी मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, फिर देखिए माइनस और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगाऊंगी। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 5 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 तो हम 4 लिख देंगे। फिर साइन लगा प्लस का तो प्लस का साइन लगाएंगे। 4 × 4 क्या आएगा 16 और डिनोमिनेटर में क्या है 3, फिर साइन माइनस का और क्या लिखा है 1। अब देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं लिख देती हूँ डिनोमिनेटर में 1। अब देखिए यहाँ पे क्या देखिए 4 और 4 तो क्या आएगा एलसीएम 4 ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं हम न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं और साइन भी सेम लगा देते हैं। अब आप देखिए 1 + 3 क्या आएगा 4 आएगा और 4 से 4 कैंसिल हो गए, क्या बन जाएगा ये 1। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 4, 3 और 1 का मैं लूंगी एलसीएम जो कि क्या आएगा 12। तो देखिए 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, उस 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू से तो 5 × 3 क्या आ जाएगा 15। फिर देखिए प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाऊंगी। फिर 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, उस 4 को हम करूंगी मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर से तो 16 × 4 क्या आ जाएगा 64। फिर देखिए साइन है माइनस का तो माइनस का साइन लगाऊंगी। अब 1 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा 12 टाइम में, उस 12 को मैं करूंगी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 12 × 1 12। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 15 और 64 को मैं करूंगी ऐड तो 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 - 12 अपॉन 12। नेक्स्ट स्टेप देखिए 79 - 12 करूंगी, 9 में से 2 माइनस करा 7, 7 में से 1 माइनस करा 6 और डिनोमिनेटर में क्या है 12। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 67/12। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये समझ में आई हो, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।